प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। अपना आज टॉपिक है ब्रिटिश कालीन आधुनिक उद्योगों का विकास। ब्रिटिश काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके परवर्ती गवर्नरों का एक ही उद्देश्य होता था, किस प्रकार से भारत को आर्थिक दृष्टि से दोहन किया जाए। वे यहाँ पर राजनीतिक हित कम साधित करते थे और आर्थिक हितों की ओर अत्यधिक अग्रसर होते थे। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत से अत्यधिक धन प्राप्त करना होता था। प्रसिद्ध आर्थिक विश्लेषक दादाभाई नौरोजी ने ड्रेनेज एंड वेल्थ थ्योरी नामक पुस्तक में ऐसा जिक्र करते हुए बताया है कि भारत में ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य आर्थिक दोहन करना था। इसी की योजक कड़ी में हम आज ब्रिटिश कालीन उद्योगों के बारे में जिक्र करना चाहते हैं। ब्रिटिश कालीन जो उद्योग हैं उसमें मुख्य रूप से कुछ नए उद्योगों का विकास करने का प्रयास किया। सरकारी नीतियों के परिणामस्वरूप 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत के देशी उद्योग, विशेषतः वस्त्र उद्योग, पूरी तरह नष्ट हो गए थे। इसके बदले अब भारत में भी मशीन द्वारा सामान तैयार करने का औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। 19वीं शताब्दी के मध्य में कपड़ा एवं जूट की मिलें बम्बई व बंगाल में खुली। इस प्रकार जिनिंग एवं प्रेसिंग कारखाने भी 1850 और 70 के मध्य भारत में खुले। परंतु भारत में उद्योगों का औद्योगिकरण की वास्तविक प्रक्रिया 1870 ईस्वी के पश्चात ही प्रारंभ हुई। शुरू में सबसे अधिक ध्यान जूट एवं वस्त्र निर्माण की तरफ दिया गया। प्रिय विद्यार्थियों, हमें जानकारी होनी चाहिए कि भारत में ब्रिटिश सरकार ने एक नवीन कारखाना पद्धति ला करके भारत के परंपरागत उद्योगों को समाप्त करके कच्चे माल का उत्पादक क्षेत्र मात्र भारत को समझने का प्रयास किया गया। इसके बारे में हम अभी अध्ययन कर रहे हैं। जूट उद्योगों का विकास। जूट या पटसन उद्योग का विकास अनेक कारणों से हुआ। व्यापार की वृद्धि ने सामानों की पैकिंग की समस्या खड़ी कर दी, इसलिए जूट से बोरा, चाट इत्यादि बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। फलतः पहली जूट मिल 1855 ईस्वी में बंगाल के रिसरा नामक जगह में स्थापित की गई। शीघ्र ही इस उद्योग का तेजी से विकास हुआ। इन उद्योगों का सबसे अधिक विकास बंगाल के हुगली जिले में हुआ, क्योंकि यहाँ पटसन बहुत अधिक उपजाया जाता था। बंगाल में 1901 ईस्वी तक 36 से भी अधिक पटसन कारखाने चल रहे थे, जिनमें से करीब 1,15,000 व्यक्ति काम कर रहे थे। इस उद्योग का निरंतर विकास होता रहा। 1929 और 31 के विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का भी इस उद्योग पर कम प्रभाव पड़ा था। इस प्रकार हम जानकारी कर सकते हैं कि ब्रिटिश काल में पटसन जूट उद्योग का विकास हो रहा था। दूसरा विषय आता है वस्त्र उद्योग। दूसरा महत्वपूर्ण विकसित होने वाला उद्योग वस्त्र उद्योग था। 1851 से 54 के मध्य बम्बई, अहमदाबाद में इस उद्योग का प्रारंभ हुआ। पहले कपड़ा मिल 1853 ईस्वी में कावसाजी नाना भाई के प्रयासों से बम्बई में खुली। इस उद्योग के प्रमुख केंद्रों के रूप में बम्बई, अहमदाबाद और कानपुर का विकास हुआ। इसका प्रधान कारण यह था कि इन केंद्रों में कच्चे माल की पूर्ति एवं श्रमिकों की आपूर्ति की व्यवस्था थी। इन जगहों पर रहने वालों के पास मील एवं मील से संबंधित खोलने के लिए पर्याप्त पूंजी थी। ये तीनों केंद्र आवागमन के साधन द्वारा भी जुड़े हुए थे। फलतः इन एवं अन्य जगहों पर वस्त्र उद्योगों का विकास तेजी से हुआ। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि जहां 1853 ईस्वी में भारत में सिर्फ एक कपड़ा मिल थी, वहीं 1905 ईस्वी में इसकी संख्या करीब 206 थी। इनमें 1,96,000 व्यक्ति लगे हुए थे। 1930 ईस्वी में भारतीय वस्त्र उद्योग को जापानी प्रतियोगिता से बचाने एवं संरक्षण देने की व्यवस्था की गई। इसी समय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से भी देसी वस्त्र उद्योगों को बढ़ने का मौका मिला।
विदेशी वस्त्रों के त्याग की नीति ने देसी वस्त्र उद्योग को बढ़ावा दिया। कुछ और भी अन्य उद्योग थे जो ब्रिटिश काल में विकास हुआ, जिसमें मूल रूप से पटसन एवं वस्त्र उद्योग के अतिरिक्त 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में अन्य उद्योगों का विकास हुआ। इसमें प्रमुख कोयला उद्योग, कपास की ओटाई तथा दबाने, चावल, आटा, इमारती लकड़ी, चमड़ा, ऊनी वस्त्र, कागज, चीनी, लोहा इस्पात, सौरा, सीमेंट, कागज, दिया सलाई, शीशा इत्यादि उद्योगों का विकास हुआ। इन उद्योगों में भारतीय पूंजी एवं उद्योगपतियों भी लगे हुए थे, परंतु कुछ उद्योग वैसे भी थे जिन पर यूरोपियों का ही एकाधिकार था। ऐसे उद्योगों में नील, चाय और कॉफ़ी बागान उद्यान थे। नील का उत्पादन 18वीं शताब्दी के अंत में बंगाल और बिहार में प्रारंभ हुआ। नीलों ने अपनी कोठियाँ खोली और कृषकों को इसकी खेती करने को बाध्य किया गया। वे कृषकों पर अमानुषिक अत्याचार भी करते थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रंग के आविष्कार से इस उद्योग को गहरा धक्का पहुंचा और धीरे धीरे इस प्रकार के उद्योगों का ह्रास होने लगा। इस प्रकार इन संपूर्ण तथ्यों के आधार पर हम जान सकते हैं कि ब्रिटिश काल के अंतर्गत नवीन उद्योगों का विकास हुआ और इन्हीं उद्योगों के द्वारा ही हैं वो हमारे इन्हीं उद्योगों के द्वारा हम नवीन उद्योगों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।